हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज विपुल और मैंने अपनी यार ग्रेजुएशन जो है बीटेक कंप्लीट करी इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटी रायपुर से, और अभी मैं जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ आईटी जेई और नीट के लिए। आज हम बात करने वाले हैं जेई 2024 ड्रॉपर्स प्लान की। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स तुम लोगों के लेकर के आया हूँ। मैं खुद अपने टाइम पे, तुमको पता है भैया, मैंने कोटा जाकर के ऑफलाइन कोचिंग ली थी। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ। 11th-12th मैंने आईटी जेई की प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैंने प्योरली एक साल में ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करी है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ। आज कंप्लीट प्लान लेकर के आया हूँ। पहले क्या तुमको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, और अगर ले रहे हो तो कैसा तुम्हारा कंप्लीट प्लान रहेगा जेई 2024 को, पूरा कंप्लीटली मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना। हो सकता है वीडियो 10-12 मिनट के आसपास चले, लेकिन भैया तुम्हारे सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगा। और हाँ, ये सारी पीडीएफ्स अगर तुमको चाहिए, इसके आगे जो मैं नोट्स वगैरह बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह, वो सब तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी होगी, पिंड कमेंट में भी होगी, उसको जाकर के फटाफट से ज्वाइन कर लेना। पूरा जेई 2024 में मैं बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूं। तुमको इस चैनल में फ्री एकेडमिक कंटेंट भी देखने वाला है बहुत जल्दी केमिस्ट्री का। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरूरी होती है जो तुमको दुनिया में ना बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैंने वो चीज कोटा में फील करी है। तो मैं तुमको वो रिक्वायरमेंट बताऊंगा और वो रिक्वायरमेंट मैं तुम्हारी फुलफिल कर दूंगा बॉस। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ध्यान से सुनना, बस 10 मिनट। चाहो तो 1.5x 1.25x में स्विच कर सकते हो, बट ध्यान से सुनना, तुमको कंप्लीटली गाइड करूंगा वीडियो में एक एक करके। ठीक है, सो आज अपन बात करने वाले ड्रॉप ईयर की कंप्लीट रोड मैप फॉर आईटी जेई मेरे द्वारा। अब भैया काफी लोग ना सोचते हैं ड्रॉपर मतलब ना, लोग सोचते हैं कि ये फेल हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके अंदर से गिल्ट निकाल देता हूं बॉस कि ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है। फर्स्ट ड्रॉप अगर तुम ले रहे हो कोई भी बुरी बात नहीं है। 11th-12th के बाद अगर तुम आज देखोगे तो लोग, यार देखो मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम ऐसे सोचते हो कि मैं एक साल ड्रॉप नहीं लूंगा, साल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद मान लो तुमने प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन ले लिया, तुम्हारा पैकेज 6 का लगेगा, 7 का लगेगा, बाकी एनआईटीज वालों का 12+ लगेगा। तो तुम वो जितना टाइम उसमें लगाने वाले हो ना कि भैया मेरी जो सैलरी बढ़ेगी, उतना तो तुम यहाँ ड्रॉप ईयर में लगा दो। और मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है भैया एनआईटीज आईटीज का एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीज़ें है ना, हर चीज़ अलग ही होती है। तो उसके लिए तुमको डेफिनेटली मेहनत करना चाहिए। अगर तुम्हारे 93-94 परसेंटाइल के आसपास है तो तुम एक बार पार्शियल ड्रॉप भी सोच सकते हो। अगर तुमको लोअर एनआईटीज मिल रही है, पार्शियल ड्रॉप भी सोच सकते हो। उससे नीचे है तो कंप्लीट ड्रॉप ले लो, उससे ऊपर है तो तुम्हारी इच्छा है, बट 93-94 में पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है कि तुम किसी लोअर एनआईटीज वगैरह में एडमिशन लेकर के फिर से जेई की तैयारी कर सकते हो। बट मैं ये उम्मीद वो करूंगा, अगर आपको एनआईटी नहीं मिल रही है ना, तो फिर तुम कंप्लीटली एक जो है ड्रॉप का प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं भैया ड्रॉप ईयर की कंप्लीट रोड मैप की। ठीक है, एक एक करके सुनना, बड़े ध्यान से सुनते जाना, मस्त एक्सप्लेन करूंगा पूरी। तुम्हारे को ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बॉस, अंत तक मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। अब बड़े ध्यान सुनना यार, जेई मेंस 2024 की डेट क्या है भैया? क्या है जेई मेंस 2024 की डेट? लो मैं बता रहा हूं, तुम मान लो अभी से 15 जनवरी 2024 जेई मेन 2024 की डेट है। अब ये टेंटेटिव है, लेकिन सबको पता है जनवरी के कुछ, तुमको पता है 10 से लेकर के 25 के बीच में होना ही होना है पेपर। तो अपने अंदर ये ठान लो कि भैया 15 जनवरी 2024 को मेरा पेपर होगा ही होगा। ठीक है, अब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेकेंड अटेम्प्ट। अपने मन में ये ख्याल भी मत लाना कि कोई अप्रैल अटेम्प्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 लाते हो, सेकंड अटेम्प्ट में 170 लाते हो, उसका मतलब एक ही है, बिकॉज सेम परसेंटाइल बन जाती है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। और अगर एक ड्रॉपर है भैया, तो हम चाहेंगे कि एडवांस में जो है हमको बेटर टाइम मिले एडवांस के लिए। तो हम सबका ये एम होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट में ही तुमको जो है वो फोड़ना फाड़ना है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के चक्कर में मत रहना, अपने दिमाग में ये बैकअप प्लान मत सोचना, नहीं तो माइंड उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा कि कुछ नहीं होता यार, अप्रैल अटेम्प्ट तो है, तो ये फील नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेकंड अटेम्प्ट। मेरा टारगेट है 15 जनवरी। तो अगर उसके अकॉर्डिंग तुम डेज लेफ्ट देखोगे तो लगभग 230 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे पास। ठीक है, 230 डेज तुमके पास बचे हैं, अगर मैं जून से कैलकुलेट कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इसमें अपनी पूरी 100% जान लगाना है। ड्रॉप ईयर में हर चीज, देखो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि भैया सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, तो हर चीज भूल करके अपने एम के लिए बस 100% लगा दो जो बॉस। ठीक है, चलो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में देख लो, फॉलो अ बैच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको कोई पर्टिकुलर बैच फॉलो करनी पड़ेगी। या तो तुम एक ऑनलाइन बैच ले लो, एडमिशन है ना, कहीं का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन ले लो, किसी नॉर्मल एक पर्टिकुलर बैच का पेमेंट देना करके पढ़ना चाहते हो एक पर्टिकुलर बैच में तो वो पढ़ लो। ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हो तो एक बार कंपैटिबिलिटी चेक कर लो, ऑफलाइन वहाँ का कैसा सीन है।
क्या कौन सा डेट को कोर्स स्टार्ट होगा, कौन सा डेट को कोर्स एंड होगा, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में अभी तक जो है वो स्टेबल नहीं हो पाए, कुछ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो नए नए आए हैं, सॉरी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो नए नए आए हैं कि भैया बोलते तो हैं क्लासेस दिन से स्टार्ट होगी लेकिन हो नहीं रही है, तो एक बार अच्छे से पता होता कर लो, और चाहो तो एक ड्रॉपर्स बैच ऑफलाइन में जब वो है तुम एनरोल कर लेना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुमको खुद के पूरे साल भर के क्लास नोट्स बनाने, भले ही तुम ड्रॉपर हो सकता है तुमने ऑलरेडी थोड़ी बहुत कहीं कोचिंग वोचिंग कर रखी होगी, लेकिन स्टिल साफ सुथरे अच्छे तुमको नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग हैबिट करनी फ्रॉम कोचिंग मटेरियल, ये तो मस्ट है, इसको तुम शुरू से ना अपने एक रूटीन में तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। एक मस्ट रूटीन तुमको रखना पड़ेगा कि बॉस मैं ना स्टार्टिंग से ही अपनी शीट, अपने डीपीपीज को सॉल्व करूंगा। जिस दिन वो क्वेश्चन सॉल्विंग हैबिट छूटते गई, फिर धीरे धीरे ऐसा समय आएगा तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सो स्टार्टिंग से ही कोई टॉपिक पढ़े, चैप्टर पढ़े, उसके तुरंत आपको शीट्स और ये सब लगाना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मस्ट हैव अ मेंटर। मेंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ लोग रियलाइज नहीं करते, मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि ना देखो टीचर्स तो तुमको पढ़ाएंगे, तुम पढ़ोगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तुम्हारा ये मेंटोर, ठीक है। मेरे समय पे कोई नहीं था, सो आई विल बी देयर टू गाइड यू। मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन है, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डली हुई है, आकर के फ्रीली मैसेज कर सकते हो। एक वो होना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम पुश करे, आपके डाउट्स क्लियर करे, आपको मतलब कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो हेल्प करे। तो वो मेंटर आपको बहुत ज़रूरी होता है ऐसे जर्नीज में जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने अकॉर्डिंग तुम्हारे पास एक वो बंदा होना चाहिए, राइट पर्सन, जो तुमको टाइम टू टाइम गाइड करे, ठीक है। प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करना है, ये नहीं कि किसी दिन 3 घंटा पढ़ रहे, किसी दिन 6, किसी दिन, मतलब एक आपको रेगुलर शेड्यूल, टाइम टेबल, डेली टारगेट्स, ये सारा बना करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के जेई अच्छे से क्रैक होता है ना। लास्ट में देखो सब लोग आएंगे 2 महीने की स्ट्रेटेजी लेकर के, मैं भी आऊंगा, 1 शॉट यहां से कर लो, 1 शॉट वहां से कर लो, लेकिन उसको उस हद तक ना पहुंचना पड़े, इसलिए एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करो। इतने आवर्स की मेरी कोचिंग है, इतने आवर्स की मेरी डेली सेल्फ स्टडी होगी, मेरा इतना टारगेट है, थोड़ा आधा घंटा ऊपर नीचे होता है चीजें, बट ऐसा डेली रूटीन तुमको बनाना है। सिंपल चीजें करना क्या है, तुमको क्लासेस फॉलो करनी है अच्छे से, सॉल्व डीपीपीज करो, शीट्स करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ये हो जाने के बाद देन कम टू द बुक्स यानी कि मैं यहाँ रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूँ। अगर तुम रेफरेंस बुक सॉल्व करना चाहते हो तो पहले मेक श्योर करो तुमने क्लास के सारे नोट्स को रिवाइज कर लिया है, क्लास में जो क्वेश्चन कराया टीचर ने वो कर लिया है, अपने डीपीपी कर लिया, शीट्स उससे रिलेटेड कर लिया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए उस चैप्टर के, उसके बाद तुम आओ बुक्स में। अगर ये सारी चीजें डन हो जाती हैं तो सिंपल है। अच्छा, ड्रॉपर्स एक चीज और दिमाग में ला सकते हैं, जैसे कि फॉर सपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो तो मेरा ऐसा था कि मैंने 11-12 में इतना अच्छे से कर रखा है कि मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, तो उसमें तुम समय बचा सकते हो। 6-7 लेक्चर का एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ करके तुम अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा सकते हो। तो ऐसे तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब देखो फटाफट से सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको पता है एनसीईआरटी सभी की जान है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरी तुमको लगानी है, हर लाइन को पढ़ना है, और वहाँ ये मत करना कि भैया ऑनलाइन एनसीईआरटी ले ली और उसमें हाईलाइट कर रहे हो, है ना, या फिर ऑफलाइन में हाईलाइट कर रहे हो। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते एक तुम्हारे पास कॉपी होनी चाहिए, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग से, जहाँ एस ब्लॉक लिखा, सारे मस्त सुंदर से एनसीईआरटी के नोट्स पॉइंट्स वाइज बना लिए, ठीक है। वैसा बैच को फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, डीपीपीज लगाओ, इतना कर लो पहले तो काफी है तुम्हारे जेईई मेंस लेवल के लिए। सबसे पहले देखो, मेक अ सेपरेट कॉपी या सेक्शन तुम बना सकते हो टू नोट डाउन ऑल एक्सेप्शन एंड ऑर्डर्स। ये मेरे को बहुत काम आया था। मैंने ना एक छोटी सी कॉपी बना रखी थी, जैसे अभी मेरे पास है, देखो दिखाता हूँ। ऐसे मेरे पास एक छोटी सी कॉपी बना ली थी मैंने। इस छोटी सी कॉपी में क्या था ना, जितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के, इसके डाइपोल मोमेंट के, जितने ऑर्डर होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब लाइन से थे, सारे एक्सेप्शंस लाइन से थे। जितने मेरे को डाउट्स आते थे ना, ये वाला ये कैसे हुआ, वो मेरे को अगर टीचर से पूछना है तो मैंने पूरे डाउट्स एक जगह लिख रखे थे। फिर अगर कोई चीज़ में वो क्लियर नहीं होती थी ना, मैं लिख देता था कि भाई ये वाला पार्ट कहीं पर भी आएगा तो मेरे को उसको ऐसा करना है। तो ऐसे एक छोटी कॉपी इनऑर्गेनिक की जरूर होनी चाहिए, ठीक है। नोट मेकिंग तो मस्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आते हैं मेरे सब्जेक्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो इसमें सिंपल है, एनसीईआरटी ज्यादा मदद नहीं करेगी, अचानक से रेफरेंस बुक भी मदद नहीं करेगी, ये चीज़ें तुमको समझनी पड़ेगी। इसलिए फॉलो क्लासेस प्रॉपरली, अच्छे से क्लास करो। मोर फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर ऐसा है कि भैया मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, देखो थ्योरी तो पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसलिए शुरू से तुमको जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ध्यान देना पड़ेगा। कैसे करना है, लेक्चर्स करो, जो क्लास में होमवर्क दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ये सब हो जाता है तो नरेंद्र अवस्थी के लेवल 1 के क्वेश्चन तुम लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें भी सेम एज फिजिकल रहेगा, लेक्चर्स करो, होमवर्क करो, शीट्स बहुत जरूरी होती है, मैंने लिखा भी है इसमें, है ना, शीट बहुत जरूरी होगी इसमें ऑर्गेनिक में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं शीट में। और कीप अ रेफरेंस बुक, एक रेफरेंस बुक थ्योरी वाली तुम रख सकते हो, क्योंकि कई बार ऑर्गेनिक में काफी हाई फाई मैकेनिज्म होते हैं, नहीं समझ में आए तो तुम एक रेफरेंस बुक से समझ सकते हो। अब केमिस्ट्री में सम लेस इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, जहां तुमको एनसीईआरटी बेस्ड जो है बहुत कम इनपुट डालना पड़ेगा और यहां से पक्का मिल जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर और मेटलर्जी, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जहां से 10-12 क्वेश्चन तुम्हारे एकदम श्योर शॉर्ट, 10 देखो, एक यहां से, एक यहां से 3, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट, 10 मान लो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब 40 नंबर तुम्हारे यहां से आने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में सबसे पहले ब्लाइंडली फॉलो क्लासेस फॉर कॉन्सेप्ट, यहां तुमको कोई बुक्स देख करके नहीं समझ में आने वाला है, सिंपल से या तो क्लासेस करो या यूट्यूब से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो वैसा करो। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ्स की। सबसे जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट जो अर्ली प्रेफरेंस तुमको देना है वो है कैलकुलस, जो कि पूरा फंक्शन से स्टार्ट होता है, पूरा इंटीग्रेशन तुम्हारा डिफरेंशिएशन से पूरा एरिया अंडर को पूरा आ जाता है इसमें ना, पूरा एक कैलकुलस पार्ट एक काफी बड़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी एक बड़ी है, उसको तुमको पूरा करना है, ठीक है। तो ये इस पे पहले तुम अर्ली प्रेफरेंस देख सकते हो, ब्लाइंडली क्लासेस को फॉलो करो और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा फोकस करना है। बात करते हैं फिजिक्स में। इसमें तुमको क्या करना है, देखो क्लासेस तो करनी है, क्लास करे, क्लास के नोट्स करे, उसके बाद शीट्स लगानी, शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की, प्लस एचसी वर्मा तुम्हारे पास होनी चाहिए जहां पर तुम कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, साथ में उसके सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगाते जाओ, ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल लगाते जाओ। तो ये फिजिक्स का सिंपल सा फंड है, साल भर जब भी तुम स्टार्ट कर रहे हो, क्लास करी, जैसे कि क्लास अपनी बढ़िया से करी, उसके नोट्स बने, उसका अपन ने क्वेश्चंस बना लिए, उसके बाद जो हमको शीट्स और डीपीपी मिली वो बना लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए, एचसी वर्मा सर की बुक देख ली, एक बार कॉन्सेप्ट उससे और इससे मैच कर लिया, कॉपी से पढ़ लिए दोनों तरफ से, और इसके भी सॉल्व्ड एग्जांपल बना लिए, ऐसे आगे बढ़ सकते हो। अब मेरा देखो ड्रॉप ईयर का रूटीन क्या था, तुम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज वेंज कर सकते हो। 7:15 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक मेरी मॉर्निंग क्लासेस हो सकती है, 15-20 मिनट आधा घंटा मेरे को चीज़ें याद नहीं आ रही थी, क्योंकि लगभग कितना टाइम हो गया, 4-5 साल हो गया ना, तो 7:15 से लेकर के 7:10 से रहती थी शायद, 12:30 तक मेरी मॉर्निंग क्लास रहती थी, मैं उठ के बिना नहाए पहुंच जाता था बहुत सीधा कोचिंग। 1 बजे तक मैं वापस आता था, नहा वहा के 2 बजे तक हो जाता था मेरे ख्याल से मेरा खाना वाना, ठीक है। उसके बाद 2 से 4 मेरी सेल्फ स्टडी रहती थी बढ़िया से, फिर 4:30 से 8 मेरी इवनिंग क्लास रहती थी, आकर के 8 से 10 में मैं कुछ खाता था ना, मतलब फ्रेश होता था, थोड़ा टाइम पास कर लिया, फिर 10 से लेकर के रात के 2 बजे तक मेरी अगेन सेल्फ स्टडी होती थी। तो ये मेरा सिंपल सा एक रूटीन था, इसको बोलते हैं रूटीन, ठीक है, कि भाई मेरी इतने यहाँ लगभग इतने घंटे कोचिंग है, इतने घंटे कोचिंग है, और ये मेरा 2 स्लॉट है, यहाँ लगभग 2 घंटा और यहाँ 4 घंटा, हाँ बीच में 15 मिनट ब्रेक ले लेता था, उसको एक्सटेंड कर देता था, तो अपने अकॉर्डिंग तुम कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। 5 आवर का स्लीप पैटर्न था मेरा, ठीक है, देख सकते हो, मैं लगभग 2 बजे सोता था, 7 बजे उठता था, तो दोपहर में मैं नहीं सोता था, तो 5 घंटे का मेरा स्लीप पैटर्न था, तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने हमेशा बोला अपने दिन को 24 घंटे को 6-6-6-6 में तोड़ दो, 6 घंटा कोचिंग क्लास को दे दो, 6 घंटा अपने सेल्फ स्टडी को दे दो, 6 घंटा नींद को दे दो, और 6 घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को तुम दे सकते हो, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो तुमको नोट डाउन करके रखना है। सबसे पहले स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, 1 जून का वेट मत करो, अपने लिए जल्दी बेस्ट डिसीजन ले लो। सिलेबस कंप्लीशन तुम्हारा 30 नवंबर तक हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि रिवीजन इज द की बॉस, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो 1 दिसंबर से लेकर के जब तक पेपर नहीं होगा तुमको बाहर, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है ना भाई, मैथ्स के इतने सारे चैप्टर, फिजिक्स के इतने सारे चैप्टर, केमिस्ट्री में तीनों, वो भी 11 प्लस 12, बहुत सारी चीजें होती है। तो एटलीस्ट 45 डेज तो तुमको एकदम रिगरस प्रैक्टिस और रिवीजन करना पड़ेगा, पूरी चीजों को याद करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। 45 दिन हटा दो, तो 30 नवंबर तक तुमको सिलेबस करना है, जो कि लगभग अभी तुम देख सकते हो 1 जून से मानोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने में तुमको अपना सिलेबस फिनिश करना है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी कोचिंग और क्लासेस जो भी है वैसे मैनेज कर सकते हो। स्पेशली मेंस में रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ बहुत जल्दी, तुमको मैं कंप्लीट वो भी देने वाला हूँ कि कहाँ से तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम डीपीपी शीट्स वगैरह मेरे से चाहते हो हर चैप्टर की, तो वो भी मैं दूंगा बहुत जल्दी। इस चैनल में तुमको मेरे एकेडमिक कंटेंट भी देखने को मिलेगा केमिस्ट्री का, प्लस मैं तुमको एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मैं सोच रहा हूँ कि लाऊं, कि जो मेरे अंडर मेंटोरशिप में रहना चाहता है कि भैया एकदम 1-to-1 आप पर्सनल गाइड करो, हम वो भी लाऊंगा। वैसे तो मेरे को कभी भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक सारी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे अंत तक तुम्हारे लिए मदद करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है बॉस। चलो ऑल दी वेरी बेस्ट। और कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन इज ओपन, फटाफट से मेरे को कमेंट करके बता दो।